ठीक है। यूनिट का नाम बेटा रिडोक्स। 10th क्लास के अंदर आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। सेम यूनिट है, उसी तरह से वर्क करती है। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी वही रिपीटेशन पे आएंगी और रिडोक्स कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से बेटा RED का मतलब रिडक्शन और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, साथ के साथ चल रही हैं दोनों रिएक्शन, उसको क्या बोल रहे हो? रिडॉक्स रिएक्शन। समझे या नहीं समझे? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ के साथ हो रहे हो उसको क्या बोलते हो? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी बोलते हो? रिडॉक्स रिएक्शन। मैं अभी आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फ़र्क क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर क्या फ़र्क होता है बेटा, क्या डिफरेंस होता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट 10th क्लास में पढ़ा था आपने, क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या पढ़ा था बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर रिडक्शन में आता है फर्स्ट पॉइंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा पॉइंट रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ पर दूसरा पॉइंट आएगा बेटा रिमूवल ऑफ, वेरी गुड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा, परंतु 11th क्लास के अंदर आप इनसे हट के चीज़ें पढ़ोगे। क्या रिडॉक्स रिएक्शन होती है? आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, जो अब ये नेक्स्ट पॉइंट आएंगे इनमें से। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब वो है ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। इधर ध्यान दे भाई, क्योंकि इसमें चीज़ें रिकॉर्ड होते हैं, आवाज़ आती है। फोर्थ पॉइंट आपका ये रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑन स्पीशीज। क्या हो रहा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज किसी स्पीशीज के ऊपर, मीन्स किसी एलिमेंट के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या कहते हो? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर आएगा डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का कम होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई डाउट कर सकते हो? तो ये उसमें डिक्रीज होगा, ठीक है। ये कंडीशन आएगी आपकी। कोई डाउट हो तो बेटा बताइए, ठीक है। मिटा दें। नेक्स्ट हमारे पास आप निकालना सीखिए बेटा कि चार्ज कैसे निकाला जाता है किसी स्पीशीज़ के ऊपर। समझ में आई बात? क्या निकालना है? चार्ज। या फिर हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या फिर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। समझ में आई बात? तो चार्ज बोल लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जा सकता है। तो ये अपना टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ध्यान क्या रखना है, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर +1 चार्ज होता है बेटा। कितना होता है? +1। ग्रुप सेकंड के ऊपर +2 चार्ज होता है।
ग्रुप 17 के ऊपर -1, ग्रुप 16 के ऊपर -2, 15 के ऊपर -3। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। इन्हीं में से आपका एलिमेंट बन जाएगा, आलेगा कि भाई किसके साथ क्या जुड़ रखा। अब भाई सर हमें कैसे पता लगे कि चार्ज कैसे आया? बेटा जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें आप ध्यान दोगे तो अपने पास एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सभी में ध्यान दोगे तो आखिरी सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? 281 और यहाँ पर आ जाएगा 288 और 1। अब हर कोई चाहता है कि हम अपनी नोबल गैस जैसी स्टेट में रहें, क्योंकि नोबल गैस खुद में अकेला रहता, ना किसी के साथ बॉन्ड बनाता, सभी अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं होगा जो दुखी रहना चाहता हो इस संसार के अंदर। क्या ऐसा कोई कि हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाए, ऐसा कोई नहीं होगा। तो नोबल गैस उनमें से एक है ग्रुप 18 एलिमेंट, क्योंकि ना तो वे किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बात समझ में आई? तो इस वजह से अब कोई बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि इनको इस इलेक्ट्रॉन की इस सेल के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन दे दे कि ये नियॉन जैसा बन जाए। नहीं होगा, समझ में आई बातें? कोई ऐसा भी नहीं होगा कि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन दे के इसको 7 दे दिए तो आर्गन जैसा बन जाए, ऐसा भी नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन नहीं इनको मिलेंगे, तो इसका मतलब एक ही चीज़ रह गई कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो जिसके आखिरी में एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये, हम हाइड्रोजन की तो बात नहीं करते, बट कि ये किसी को दे देगा क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, वही किसी को दे देगा तो करेगा क्या? समझ में आई बात? समझे नहीं समझे? हालांकि फिर भी ये देने का काम है, कर देता है, ये उसके साथ इलेक्ट्रॉन को दे देता, कभी कभार शेयरिंग का भी काम कर लेता कि काम चल जाए इसका। ये 2 दे देगा तो बेटा हीलियम जैसा बन जाएगा, ये सॉरी 1 दे देगा तो हीलियम जैसा हो जाएगा ना, क्योंकि कितनी होती है 1s2 होती है। ये 1 दे देगा तो 2 और 8 10 की इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की, तो नियॉन जैसा हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कैसा बन जाएगा? आर्गन के जैसा बन जाएगा। इसका मतलब कि ये 1 दे सकते हैं। सेम एज इट इज़ ग्रुप 2, जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। मैग्नीशियम कितना? 282। अब फिर से वही बात है, 6 तो कोई इनको देगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं? 2 दे देंगे, देते ही ये किसकी तरह आ जाएंगे? नोबल गैस की तरह आ जाएंगे। सेम एज इट इज़ कैल्शियम भी दे देगा, 2 देते ही किसकी तरह आ जाएगा? नोबल गैस। कौन सी? आर्गन की तरह आ जाएगा। समझे नहीं समझे भाई? हम बात करते हैं ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 में कौन है? जैसे कि फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के आखिरी में कितने हैं? 7 है। ये तो क्यों देगा? कोई भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से। समझ में आई बात? हाँ, ग्रुप 17 में यही तो होता है ना, ग्रुप बताई ना मैंने, ग्रुप 17। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं, सारे एलोजेंस बोलते हैं। हाँ बेटा, इनके पास एक ही चांस है कि ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किसके जैसा बन गया? नियॉन के जैसा। सेम क्लोरीन हमारे पास 2, 8 और 7, 1 ले लेगा तो क्या बन जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जैसे कि जिसके आखिरी में 1 और 2 आ गया। समझ में आई बात? ज़्यादातर 3 वाला भी आ जाता है, बट वो कंडीशन बहुत कम देखने को मिलेगी आपके पास। जिसके आखिरी में 1, 2 या 3 आ जाए वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। 4 वाला शेयरिंग करता है, 5, 6, 7 आ जाए वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। बेटा ग्रुप 16 ऑक्सीजन है, 2 और 6 क्या करेगा? 2 लेके नोबल गैस बनाएगा, तो ले लेगा तो कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। कितने ले रहा है? 2, तो -2। सेम एज इट इज़ कौन से? नाइट्रोजन है, जैसे हमारे पास 2 और 5, तो 3 लेके क्या बना लेंगे? नोबल गैस की तरह। तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा? -3 रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि H2SO4 है, कि H2SO4 के अंदर सल्फर के ऊपर चार्ज निकालो, कैसे निकालना है देखना ज़रा। हाइड्रोजन का कौन सी फैमिली है? ग्रुप फर्स्ट है, एल्कलाई मेटल कहलाते हैं, वहीं पे मिलता है। 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 दे देगा, तो देने के बाद कैसा चार्ज? +1।
तो कितने दे रहा है 2, तो +2 हो गया बेटा। जिसके ऊपर निकालना उसको x मान लीजिए, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज -2, क्योंकि कौन सी फैमिली में है, ग्रुप है 16 है। समझ में आई बात, कैल्कोजेंस बोलते हैं इनको हालांकि। तो -2 कितने बेटा 4, बराबर में आप 0 लिख दोगे बेटा। अगर कोई चार्ज है इसके ऊपर तो वो लिख दोगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो 0। तो +2 + x